अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलेबल परफॉर्मेंस एंड इन पैरेलल कंप्यूटिंग। स्केलेबल परफॉर्मेंस क्या होती है पैरेलल कंप्यूटिंग में। सो व्हाट इज द परफॉर्मेंस। पैरेलल एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के हमारे पास दो बेसिक गोल्स होते हैं। नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 2 स्केलेबिलिटी। जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो। जो हमारा प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने का टाइम है वो उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो जाएं। तो नंबर 1 पे हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं। द कैपेसिटी टू रिड्यूस द टाइम नीडेड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एज द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंक्रीजेस। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो हम पैमाने यूज़ करते हैं उनको कहते हैं परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे आ जाती है स्केलेबिलिटी। हमारा जो सेकंड गोल होता है पैरेलल एप्लीकेशन डिज़ाइन करने का वो होता है स्केलेबिलिटी हासिल करना। व्हाट इज़ द स्केलेबिलिटी? द कैपेसिटी ऑफ इंक्रीज परफॉर्मेंस एज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इंक्रीजेस। हमने पढ़ा था कि कभी भी जो हमारा वर्कलोड होता है वो एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे हम लोगों की एप्लीकेशन ज़्यादा लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे हमारी एप्लीकेशन पे लोड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे मैकेनिज़्म होने चाहिए जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल बना सकें। मतलब कि जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो जिस तरह पहले काम कर रही थी बाद में भी उसी तरह काम करती रहे। तो इसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। एंड दीज आर द टू गोल्स दैट वी वांट टू अचीव while designing the parallel application। इसके अलावा एंडर्स लॉ हमने पढ़ा था, ये हमें जस्ट एक्सप्लेन करता है कि कितना मैक्सिमम हम परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं या कितनी स्पीड अप हासिल कर सकते हैं यूजिंग द मल्टीपल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलेबल परफॉर्मेंस में बेसिकली तीन चीज़ों को हमने देखना है। पहली है व्हाट आर दी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पे आ जाती है स्केलेबिलिटी और तीसरे नंबर पे स्पीड अप लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है एमडर्स लॉ। अच्छा, व्हाट आर दी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इवेल्युएशन मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं? ये किसी भी चीज़ को परखने के लिए कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है उसके लिए हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, फर्ज करें कि पुलिस में जॉब आई हुई है, तो उन्होंने ये कैसे जानना है कि कौन सा कैंडिडेट इस जॉब के लिए सूटेबल है और कौन सा कैंडिडेट इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। तो ज़ाहिर है कि उनके अपने इवेल्युएशन मैट्रिक होंगे, जैसा कि वो देखेंगे कि कैंडिडेट की हाइट कितनी है, कैंडिडेट का वेट कितना है। इसके अलावा वो 1 किलोमीटर आपको दौड़ कहेंगे कि दौड़ें और आपका टाइम नोट करेंगे, वो आपका स्टेमिना नोट करेंगे। तो जो ये वेट, हाइट और स्टेमिना ये एवेल्युएशन मैट्रिक है जिसकी बुनियाद पे वो ये देखेंगे कि कैंडिडेट इस जॉब के लिए फिट है कि नहीं। इसी तरह जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं वो परफॉर्मेंस को देखने के लिए यूज होते हैं कि आया कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। सो देयर आर टू डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक। पहली क्लास तो सीधी सीधी है परफॉर्मेंस मैट्रिक फॉर प्रोसेसर्स। हमारे प्रोसेसर्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है कि गंदी। और दूसरी है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग which are used to assess the performance of a parallel application, normally done by comparing the execution uh, time while running the process on single processor with the time when running the process on the multiple processor. So performance metrics for processor क्या है जी? Assess the performance of a processing unit, normally done by measuring the speed or the number of operations that it does in a certain time period.
एक खास टाइम पीरियड में हमारा प्रोसेसर कितनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है या कितने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम कहते हैं कि दीज आर द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर द प्रोसेसर। और एक और अगर हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर पैरेलल एप्लीकेशंस की बात करें तो वो हमें ये बताती हैं कि अगर सिंगल सीपीयू पे चलाएं तब ये किस तरह चलेगी, और अगर मल्टीपल सीपीयू पे चलाएं तब ये किस तरह चलेगी। अच्छा, अगर हम प्रोसेसर्स के लिए जो परफॉर्मेंस मैट्रिक यूज़ होते हैं उनकी बात करें तो उनमें से चंद एक जो फेमस परफॉर्मेंस मैट्रिक हैं वो ये हैं। पहले नंबर पे आता है मिप्स, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट वन इज MFLOPS, मिलियन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब कि एक सेकंड के अंदर हमारा सीपीयू कितनी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या वो कितनी इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी वैल्यू हमें ये बताइए कि हमारा प्रोसेसर कितना परफॉर्मेंस एफिशिएंट है या कितना दूसरे प्रोसेसर से कितना अच्छा है। तीसरे नंबर पे जो आजकल प्रोसेसर्स पे लिखा होता है परफॉर्मेंस, उसका मैट्रिक वो होता है स्पेक इंट। ये स्पेक स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉर्पोरेशन। दिस इज अ बेंचमार्क दैट इवैल्यूएट प्रोसेसर परफॉर्मेंस ऑन इंटीजर अरिथमेटिक। और दूसरे नंबर पर आता है स्पेक फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। दिस इज अ बेंचमार्क दैट इवैल्यूएट प्रोसेसर परफॉर्मेंस ऑन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। तो हमें ये बताता है कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस होते हैं ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, पर सेकंड वो कितने ऑपरेशन या कितनी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर पैरेलल एप्लीकेशन। अच्छा, पैरेलल एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को मापने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, उनको वैल्यूएट करने के लिए तीन टाइप के परफॉर्मेंस मैट्रिक यूज होते हैं। पहले नंबर पे होता है पैरेलल रन टाइम, दूसरे नंबर पे स्पीड अप, तीसरे नंबर पे एफिशिएंसी। पैरेलल रन टाइम, व्हाट इज अ रन टाइम? रन टाइम सीधा सीधा यही है कि कितना टाइम लगता है किसी भी एप्लीकेशन को रन होने पे ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस। सो पैरेलल रन टाइम से क्या मुराद हुआ, अगर हमारी एप्लीकेशन पैरेलल है, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे साइमल्टेनियसली रन हो सकती है, तो उसको कितना रन टाइम लगेगा। सो द पैरेलल रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम इज द टाइम required to run the program on n processor computers. So here T of n का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ CPUs हमारे पास मौजूद हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो T of 1 that denotes the run time on a single processor. If n is equal to 10, that denotes that is 10, which denotes that the run time of running the application on the 10 processors. स्पीड अप हम पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली हमें बताता है द कंपैरिजन ऑफ रनिंग अ एप्लीकेशन ऑन सिंगल प्रोसेसर एज कंपेयर टू द रनिंग द एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल प्रोसेसर। सो स्पीड अप इज द रेशियो ऑफ द रन टाइम नीडेड बाय द सिंगल processor to the parallel runtime, or we can say that speed up is the ratio of the time it takes to execute a program in single processor to the time it takes to execute in n processors, and it is denoted by the given formula. T1 means when this program is run on the single processor, divided by Tn. Tn mean n may be anything, it may be 2 processor, it may be 10 processor. So जो हमें वैल्यू आएगी वो हमें ये बताएगी कि अगर हमने ये मल्टीपल प्रोसेसर्स पे प्रोग्राम रन किया तो हमारी स्पीड कितनी इंक्रीज हुई है, हमें कितना फ़ायदा हुआ है, हमारा टाइम कितना बचा है। तो ये हमें ये बताता है कि हमारी स्पीड कितनी बढ़ी है। ये उसका फार्मूला है। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी, हमने बात की थी कि हमारे प्रॉब्लम का साइज कभी भी एक जितना नहीं रहता, वो बढ़ता ही रहता है फॉर एज द पैसेज ऑफ द टाइम। सो अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ हम अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस की कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज करते रहें तो इसका मतलब है हम अपनी डिवाइसेस को स्केलेबल बना रहे हैं। हमने पढ़ी थी स्केलेबिलिटी दो किस्म की होती है, एक हॉरिजेंटल होती है, एक होती है वर्टिकल। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी में हम अपने नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस को बढ़ा देते थे, जबकि वर्टिकल स्केलेबिलिटी में हम अपने एक ही डिवाइस है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते थे, उसकी रैम का साइज बढ़ा देते थे,
उसके जो नंबर ऑफ कोर्स होते थे उनको इंक्रीज कर देते होते थे. सो व्हाट इज द स्केलेबिलिटी? अ पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम इज said to be scalable if its efficiency can be fixed by simultaneously increasing the number of processors and the problem size. ये वही बात कर रहा है कि हमारा सिस्टम स्केलेबल कहलाएगा अगर इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ाते जाएं और ये इतना कैपेबल हो के अगर उस पर लोड ज्यादा भी पड़े तो ये पहले की तरह ही परफॉर्म करे, उसकी परफॉर्मेंस में कोई डिग्रेडेशन ना आए. सही हो गया. वेल नोन लॉ that dictates the achievable speed up and efficiency. ये जो लॉ है एमडस लॉ, ये हमें यही बताता है कि कितनी स्पीड अप हम हासिल कर सकते हैं और हमारी एफिशिएंसी क्या रहेगी अगर हम अपने सिस्टम को स्केलेबल बनाते हैं. एमडस लॉ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. The speed up of a program using multiple processors in parallel computing is limited by the time needed for the serial function of the program. हमने पढ़ा था प्रोग्राम दो तरह के हिस्सों में मुश्तमिल होता है. कुछ हिस्सा उसका पैरेलल होता है, कुछ हिस्सा होता है सीरियल. जो सीरियल होता है उसको तो हम सीरियल ही रन करेंगे, वो पैरेलल रन नहीं हो सकता और ये हमारे स्पीड का बोटलनेक होता है. हमारी स्पीड लिमिटेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ components inside our program. We can say that if a program size is fixed and it has a serial component f, the maximum speed up of the program is with n processor is given by the below formula. हम मैक्सिमम कितनी स्पीड हासिल कर सकते हैं वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं. एन से मुराद है कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, कितने नंबर ऑफ सीपीयूज हैं. एफ हमारा वो वाला पार्ट है जो सीरियल पार्ट होता है जिसको हम पैरेलल नहीं बना सकते. और अगर हम 1 में से एफ की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वो पार्ट आ जाता है जिसको हम पैरेलल बना सकते हैं. क्योंकि एफ की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है. ये परसेंटेज में होती है कि कितने परसेंट हमारा हिस्सा सीरियल है और 1 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास पैरेलल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी और एन इज द नंबर ऑफ प्रोसेसर. तो दिस फार्मूला गिव्स अस द मैक्सिमम स्पीड अप दैट वी कैन अचीव while using multiple resources. अच्छा, ये efficiency. What is the efficiency? जो efficiency है ना वो हमें बताती है कि हम अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कितना efficiently utilize कर रहे हैं. The efficiency of a program on n processor is defined as the ratio of speed up achieved to number of processors needed to achieve it. मतलब कि हमें कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स चाहिए एक खास अपनी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी हासिल करने के लिए. इट इज एफिशिएंसी इज मेजर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेसर इज यूजफुली यूटिलाइज्ड. ये हमें उस टाइम के बारे में बताता है जिस टाइम के दौरान हमने अपने प्रोसेसर को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया. और इसका फार्मूला क्या है जी? इसका फार्मूला है स्पीड अप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स. स्पीड अप हम पढ़ चुके हैं. स्पीड अप इज द रेशियो ऑफ रनिंग द प्रोग्राम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर डिवाइडेड बाय रनिंग द प्रोग्राम ऑन मल्टीपल प्रोसेसर. सो अगर हम एस ऑफ एन विच इज द स्पीड अप उसकी वैल्यू को यहाँ पे इंक्लूड करें तो ये हमारे पास फार्मूला आता है. तो ये एफिशिएंसी हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि जो स्पीड अप हमें हासिल हो रही है ड्यू टू यूजिंग द मल्टीपल प्रोसेसर उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर्स पे. मतलब एक इंडिविजुअल प्रोसेसर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है उस स्पीड अप को अचीव करने में. मतलब एक जो सिंगल प्रोसेसर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस एफिशिएंसी तक पहुंचने के लिए. सो हमें एफिशिएंसी का जो वैल्यूएशन मैट्रिक है वो ये बताता है. अगर एफिशिएंसी की वैल्यू लो होगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने तमाम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे, हम उनकी प्रोडक्टिविटी को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे. तो हमें कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है जो इन तमाम पैरेलल रिसोर्सेज को उनकी फुल पोटेंशियल पे जाके यूज करे. जो एस एन है इज द स्पीड अप ऑफ द एन प्रोसेसिंग यूनिट्स. और एस एन को हम देख चुके हैं कि ये रेशो होती है रन टाइम नीडेड बाय द सिंगल प्रोसेसर टू द रन टाइम नीडेड बाय द पैरेलल प्रोसेसर. So these were the three evaluation matrices.
पैरेलल रन टाइम क्या होता है हमने ये देख लिया, स्पीड अप क्या होती है हमने ये देख लिया, और एफिशिएंसी क्या होती है हमने ये देख लिया। तो ये जो हम जब डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कंपेयर करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ दीज मैट्रिक्स कंपेयर करेंगे, तो जिसकी वैल्यूज ज़्यादा बेटर होगी हम कह सकेंगे कि ये जो डिवाइस है या ये जो एप्लीकेशन है ये ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दी अदर एप्लीकेशन। सही हो गया। हमारा लेक्चर आज का यही था कि वो कौन से वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इन असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पैरेलल एप्लीकेशंस और द पैरेलल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया? कोई सवाल पूछना हो तो आप बताइए। यस सर। ठीक हो गया। सही। और मैं स्लाइड्स आज तीनों लेक्चर की कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, क्योंकि वो जो पोर्टल है वो तो चल नहीं रहा एक हफ्ते से, और आप लोगों की अटेंडेंस भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर, आप वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, हम वहाँ से उठा लेंगे इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्लासेस कैसी जा रही हैं आप लोगों की बाकी? सर माशाल्लाह बाकी भी बेहतरीन जा रही है। पीएस की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होती है, वो काफी मजा आता है लेने का ना। उसमें जो पाकिस्तान के बारे में पता चलता है ना कि पीछे ये हालात थे। पीएस मतलब बड़ा पाकिस्तान स्टडीज? जी जी, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज अच्छा। वो भी हमारा है ना सब्जेक्ट। वो बड़ा मजा आता है लेने का क्लास में। बाकी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रही है, ठीक हो सब गया। मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया। इट्स गुड। चलें फिर, ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। चीज़ें मैं जी अपलोड ठीक कर सर। दूंगा इंशाल्लाह ताला। फिर जिंदगी ने मौका दिया तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सही है, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर जी।